आई हैव टू क्विट। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, और आई थिंक इस व्लॉग चैनल के लिए ये सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट और डिफ़िकल्ट अनाउंसमेंट है। अगर आप सब लोगों को मुझे रोज़ देखने की आदत हो गई है तो ये व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज से कुछ चीज़ें परमानेंटली बदलने वाली हैं। बस थक गया हूँ। इतनी सारी चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही हैं कि मुझे यही समझ नहीं आ रहा है कि मैं इनको मैनेज कैसे करूं। अकेला पड़ गया हूं और इसीलिए मैं अभी ये व्लॉगिंग छोड़ रहा हूं। वापस आके मैं हो गया हूँ एकदम फ्रेश। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, और आप देख रहे हैं सैनी अनफिल्टर्ड। ये है नया व्लॉग और ये रही मायशा। हेलो मायशा, क्या कर रहे हो आप? खा रही हूँ ब्रेकफास्ट। और देखो मेरा न्यू नाइट सूट। खड़े होके दिखाओ, फिर ऐसे नहीं। नया नाइट सूट दिखाओ ज़रा। वाह, इस पे ये भी लिखा है। क्या लिखा है ये? माय मैजिकल यूनिकॉर्न। यस। वाह, मैजिकल यूनिकॉर्न। पीछे होके दिखाओ, पीछे भी तो है डिज़ाइन, पीछे दिखाओ ये। वाह भाई वाह, अच्छा लग रहा है आप पे बहुत ज़्यादा। और आपने क्या बनवाया है? तो चाय और सॉस। ये खा रहा है भाई माइशू, अप्पे चाय और सॉस साथ में देख रहा है अपना टैब। होमवर्क कितना रह गया है जल्दी बताओ। 3 पेज रह गए हैं वन काउंटिंग के, हाँ, और इंग्लिश के तो अभी पढ़े हैं। राजा जी। इंग्लिश का पढ़ा है तो फिनिश कब करना वो? फिर आज हमने ऊना जाने का, ना जाना भी है तो होमवर्क कंप्लीट करके जाना। जो मम्मी पापा का घर है। शाबाश। वहाँ पे जा रहे हो, पापा के घर पे जा रहे हो? चलो ठीक है, एंजॉय करना अच्छे से। ठीक है, चलो अपना टीवी देख लो, ब्रेकफास्ट फिनिश करो और फिर होमवर्क फिनिश करना। चलो, तो मायशा कर रही है अपना होमवर्क और ब्रेकफास्ट। मैं जाता हूँ और अपना ऑफिस का काम थोड़ा सा करता हूँ, और फिर मैं मिलता हूँ आपको बाद में और दिखाते हैं कि आज पूरे दिन क्या होने वाला है। चलो। टीन टी टी टीन। ये देखो जी, इसको अभी सुलाया था मैंने 5 मिनट पहले और ये फिर उठ गई है। सो जा सो जा, एकदम मस्ती के मूड में रहती है। सो जा सो जा राइशू। अबे यार नहीं यार, प्लीज सो जा सो जा सो जा। तो वैसे सिमर चलेगी नहाने और मुझे सुलाने का जिम्मा दिया गया था, जो कि मैंने सुलाया। और मैंने सोचा था सो गई है तो मैं अब फटाफट से अपना खाना खा लूँगा। ये देखो खाना आ गया था और साथ में मैंने लगाया था बीस्ट लाइफ, ताकि मैं देख सकूं कि क्या चल रहा है फ्लाइंग बीस्ट की लाइफ में। और ये उठ गई हैं मैडम अब। अच्छा उठा रहा हूँ, रुक जा। रोना नहीं है, नहीं रोना, बिल्कुल नहीं रोना, चुप। ये चाहिए इसको बस गोदी में उठा के रखो। आंखें बंद हो रही हैं अब और सोने वाली है। अभी रो रही थी देखो 1 मिनट पहले। ये देखो आदत देखो इसकी, ये देखो। चलो आइस क्लोज करो। खाना मत खाने दियो पापा को, है ना। ऑफिस का काम मत करने देना, खेलने मत जाने दो, पापा को सोने मत दो। क्या देख रहा है, चल सो जा। ऐसे ही चल रहा है। जुन जू जू जू। सो जाओ देवी जी, ओ देवी जी सो जाओ, नीनी कर लो। ऑफिस का काम मेरा काफ़ी पेंडिंग है, काफ़ी हद तक मैंने कर भी लिया है, लेकिन ये तंग करती रहती है बीच में। और अभी मायशा भी वहाँ बैठी है, उसका होमवर्क भी कंप्लीट नहीं हुआ है। देखते हैं, बहुत सी पेंडिंग टास्क चल रहे हैं और व्लॉगिंग भी चल रही है। खाना खा के मिलता हूँ फिर, है ना। चलो।
लास्ट में कितने की सेल कर दिया था? 20 रुपये। हाँ और खाना देखो हमारा 2 रुपये का नहीं है। ये बहुत बढ़िया लगा यार, एक इलेक्ट्रिक वाली बस देखो। क्या हुआ, क्यों रो रहा है? तू रो क्यों रहा है? आज रात में जाना है। आज रात में जाना है तो ट्रेन में देखना पड़ेगा ना मुझे, बुकिंग है भी कि नहीं। बोला होता है। दादी क्या? तो तेरे को बोला देख ले, तू हमें बोलता कि शाम को चल जाना गाड़ी में। वो गाड़ी वाला तो नहीं हो पाया ना अभी प्लान, फिर लेट हुआ। नहीं फिर भी नहीं। तू वंदे भारत में चले जाना आराम से, लग्जरी में बैठ के, मैडम चश्मा लगा के, सुबह दादू लेने आ जाएंगे। दादू सुबह तो मैं नहीं जाऊँ। बॉस हाँ यस यस बॉस। और मैं कल, आज तो छुट्टी कर ली मैंने, कल आ जाऊंगी। सुबह क्यों नहीं जाओगे आप? सुबह नहीं जाना, मुझे आज ही जाना है बस। हम लोग हो गया, करूंगी अभी। कर ले फिर टिकट बुक करा देते हैं। नहीं अभी करो। तो पहले होमवर्क खत्म कर फिर टिकट बुक कराते हैं। नहीं पहले टिकट बुक करो फिर होमवर्क करो। टिकट बुक कर देता हूँ। शिल्पा कह रही है अपना काम करो, मुझे कपड़े ठपड़े दो, उठो यहाँ से। देखा, ट्राई करके देख ले, अगर टिकट मिलती ठीक है, नहीं कर ले। ट्राई नहीं करना, सुबह वाले नहीं कर। पहले होमवर्क करके चल आ जा, चल देखते हैं टिकट मिल रही है कि नहीं। कर फिर होमवर्क कर। हाँ चल आ देखते हैं टिकट मिल रही है कि नहीं। आप कुछ और ही बोल दोगे। गजब बेइज्जती है। झूठे, विश्वास ही नहीं बेटी को। अरे विश्वास क्यों नहीं तुझे? ये देख, रात की आती है। अभी देखिए रहा ट्रेन बुक टिकट चंडीगढ़ टू ऊना। आज क्या तारीख है? फ्राइडे है ना। ये देखिए सर्च किया मैंने, ये देख 7 बजे की ट्रेन है आज। 7 बजे की? हाँ 7 बजे, मतलब अभी सिर्फ 2 घंटे बाद की ट्रेन है। ना 2 घंटे में कहाँ होमवर्क कंप्लीट होगा। चल चल जल्दी कॉपी कितनी निकाल। लेकिन मायशा एक अच्छी चीज है, कल सैटरडे है, कल सुबह की 8:45 की वंदे भारत है जो 10:30 पहुंचा देगी और दादू तुझे लेने आ जाएंगे। फिर भी नहीं। अच्छा मेरे को ना एक चीज से पूछनी है। हाँ ठीक है, तो सुबह 5:10 की भी है, उसमें चले जा। एक चीज बता मुझे, दादी तो ये रही, राइशु भी यहाँ है, तूने ऊना जाके करना क्या है ये बता पहले मुझे। मेरे को बनी प्रिंसेस से मिलना है। बनी, अच्छा ठीक है, बनी प्रिंस को हम बुला लेते हैं यहीं पे। नहीं वो नहीं ऐसा नहीं, वो सही कह रही है। ट्रैवल नहीं कर सकती, दोनों से मिलना है। हाँ किसी को उल्टी आ जाती है। प्रिंसी को उल्टी आ जाती है, इसलिए भाई ठीक कह रही हो, बिल्कुल भाई तू ठीक कह तो रही हम है। वीडियो कॉल करा देते हैं प्रिंसी के साथ, बनी को जाएंगे। अच्छा चल बनी प्रिंसी और बस ये बनी प्रिंसी से मिलने जाना है। बनी प्रिंसेस से मिलना कल की टिकट करो बनी सुबह की। प्रिंसी से मिल, है कि नहीं? हाँ पहले सुन ले बनी प्रिंसी। और मेरे को नानी से मिलना ही नहीं। किससे नहीं मिलना? नानी क्यों नहीं मिलना नानी से? नानी आंटी खिलाती है ना इसलिए नहीं। तू फिर तू खाना तो खाती नहीं ना, किसी को तो डांट के खिलाना पड़ेगा। किससे खा रहा किससे? क्या खाया तूने? सूखा फुल्का, दही भी वहीं पड़ा हुआ है। सूखे फुल्के से क्या होगा, शरीर में क्या लगेगा? लड़ाई भाई लड़ाई चल रही है हाँ, देखो। शरीर में क्या लगेगा सूखे फुल्के से? पर पहले वो तो बता, बनी प्रिंसी को मिल लिए और फिर मैं दादू से मिलना है। और दादू के साथ घोड़ा खेलना है। तो दादू को मैं यहीं बुला लेती हूँ, कल छुट्टी है दादू की। नहीं दादू को यहीं नहीं बुलाना मेरे को। थोड़े तो बनना ही, हाँ, भाई बन उसने जाएंगे। अपने घर जाना है ना। मेरा घर है वो, मेरी प्रॉपर्टी है। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तेरी प्रॉपर्टी है तो इसका क्या मतलब नहीं हुआ? मेरे को जाना है, वो मेरा घर है। चल कल भेज देते हैं इसको, दादू दादू के साथ घोड़ा खेलेगी, बनी प्रिंसी को मिलेगी, रात की टिकट करा देना इसको, रात को वापस आ क्यों जाएगी। जा रही है? तुझे क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? ना। तू 2-3 दिन रह के आ दादू दादी के घर पे, वहाँ पे आराम से बनी दादी, प्रिंसी फोन के यहाँ साथ। रख के जाना, मैं लॉकर में रख लूंगी संभाल के आपका, ठीक है? शौक लगा शौक लगा शौक लगा लगा। हाँ इट्स ओके, वहाँ पे टीवी है। तो फोन टीवी देखना है, इससे मैं तुम्हें बता रही हूँ आ जाके। तो यहाँ पे भी वही देखती है। कौन करेगा होमवर्क? कर लूंगी मैं माते। किससे करेगी? यहाँ नहीं, यहाँ वहाँ नहीं। चल देखते हैं, करते करते। ठीक है, सुबह की टिकट बुक कर रहा हूँ क्योंकि वो अवेलेबल है, ट्रेन में सीट भी है और ब्रेकफास्ट मिलेगा। वो सुबह जो होती है वो नहीं रात नहीं होती सुबह। अर्ली मॉर्निंग है, जल्दी उठना पड़ेगा, बट सुबह मैं पहले ही बता रहा हूँ। उसको सांस तो लेने देवे। वो वेट नहीं करती नहीं तो ट्रेन, ठीक है? यदि आप करो, दादी के फोन में आता है वो। दादी के फोन में नहीं आता वो। चल मैं कर देता हूँ, पहले पापा की बात मानेगा? कब मानूंगी? हाथ डन, जब आप चलो लाएंगे तब आऊंगी। ठीक है, आराम से आइयो ट्यूसडे को। ठीक है। आते वक्त मैं गाड़ी भेज दूंगा, ड्राइवर आ जाएगा लेने, सामान सुमून साथ में ले आना सब कुछ। यार पापा आपका
राइशा का सामान भी है ना वहाँ पे बहुत सारा पड़ा हुआ, वो भी ले आना छोटे बेबी के लिए। वो नहीं लेके आएंगे क्यों? क्योंकि उसके लिए सारे नहीं मिलेंगे। सारे नहीं, थोड़ा सा ले। दीदी हंसने की बात नहीं है। दीदी हंसने की बात नहीं है ये, ठीक है? जो सामान तुझे लेके आना होगा राइशा के लिए वो ले आना। मैं ऐसे के लिए बिल्कुल नहीं लाऊंगी। एक बेबी वो जो होता है यहाँ पे बच्चे को टांगते हैं वो वाला ले आना यार। फिर मेरे को फिर नया लेना पड़ेगा यार। वो नहीं लाना है, अपने खर्चे करो। चल ठीक है। गाड़ी ले आएंगे उसकी, तेरी जो कार खड़ी है वहाँ तेरी। वो भी नहीं लानी, वो मेरी। नहीं वो यहाँ चलेगी नहीं, वैसे भी वहाँ अपना खुद का एरिया बड़ा है। चल मैं फिर बुक कर रहा हूँ ट्रेन, ठीक है? आज ही ओके। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, और आई थिंक इस व्लॉग चैनल के लिए ये सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट और डिफ़िकल्ट अनाउंसमेंट है। अगर आप सब लोगों को मुझे रोज़ देखने की आदत हो गई है तो ये व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज से कुछ चीज़ें परमानेंटली बदलने वाली हैं। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं व्लॉग इसलिए बंद नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कंटेंट नहीं है, या मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा, या व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, या मैं अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना चाहता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है। बस थक गया हूँ, इतनी सारी चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही हैं कि मुझे यही समझ नहीं आ रहा है कि मैं इनको मैनेज कैसे करूँ। अकेला पड़ गया हूँ और इसीलिए मैं अभी ये व्लॉगिंग छोड़ रहा हूँ। तो अब मैं डेली व्लॉगिंग नहीं करूँगा गाइस, मैं डेली व्लॉगिंग से संन्यास ले रहा हूँ। आई हैव टू क्विट, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एंड बिलीव मी कि करंट स्टेट में ना मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है, भर के कंटेंट है मेरे पास। मायशा है, राइशा है, सिमर है, हमारी एक फैमिली मूवमेंट्स हैं, मेरी फिटनेस जर्नी है, क्रिकेट है, डिफरेंट इवेंट्स और एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से ना मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ, और वो स्ट्रगल कर रहा हूँ क्योंकि कंटेंट तो मैं बना पा रहा हूँ, लेकिन कंटेंट के पीछे की जो ज़िंदगी है वो मैं जीना ही भूल गया हूँ। और इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज से डेली व्लॉगिंग बंद कर दूँ। तो आई एम श्योर कि आप मेरी ये प्रॉब्लम्स को समझोगे और मतलब प्रॉपरली अंडरस्टैंड करोगे कि यार अब मेरे घर में एक न्यू बॉर्न बेबी है, उसको भी समय देना होता है। फिर मायशा है, उसके स्कूल ओपन होने वाले हैं, उसको पढ़ाना, उसको लेके जाना डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, पिक एंड ड्रॉप करना। सिमर बीइंग अ वाइफ, वो अकेले ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पाएगी। तो मेरा डिसीजन ये है कि मैं उसको सपोर्ट करना चाहता हूँ इस टफ स्टेज में, और अपनी फैमिली को एक प्रॉपर फैमिली टाइम देना चाहता हूँ, ताकि उन लोगों को भी लगे कि पापा पूरा टाइम हमारे लिए अवेलेबल है और हमेशा बिजी नहीं है। क्योंकि अभी मेरा समय जो है ना वो फिटनेस जर्नी, फिर मैं आता हूँ, ऑफिस का काम करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, अपलोड करता हूँ, थंबनेल्स बनाता हूँ, डिस्कशंस करता हूँ, आगे के दिन के व्लॉग में क्या होने वाला है, क्या प्लान्स हैं, कौन से इवेंट्स हैं, उनकी प्लानिंग करता हूँ। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सा हो जाता है कि मैनेज ही नहीं हो पाता है। मेरे कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी चलने वाले हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं वो सारा समय सिर्फ एक ही चीज़ की तरफ डेडिकेट कर दूँ। आई हैव प्रायोरिटीज़, और मैं उन प्रायोरिटीज़ को अब लाइन अप कर रहा हूँ अच्छे से। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब आप लोगों को मिला करूँगा मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, जहाँ पे मैं आपको हफ्ते में 3 दिन अपने व्लॉग्स अपलोड करूँगा। और इसका फ़ायदा भी है गाइस, ट्रस्ट मी, इसका फ़ायदा है। आप लोगों को और बेहतर क्वालिटी व्लॉग और कंटेंट मिलेगा, प्लस मुझे और आपको समय मिलेगा एक दूसरे को और अच्छे से जानने के लिए। प्लस मैं अपनी एडिटिंग को और इम्प्रूव करना चाहूँगा, अपने कंटेंट को और क्वालिटेटिव बनाना चाहूँगा। तो इसीलिए डेली व्लॉगिंग से मैं शिफ्ट कर रहा हूँ 3 डे अ व्लॉग। क्या ये परमानेंट है? आई डोंट नो, मतलब अभी मेरे पास उसका आंसर नहीं है, क्योंकि मेरे घर में एक छोटा बच्चा है और मुझे अपने बच्चों की पढ़ाई में भी टाइम इन्वेस्ट करना है। बाकी सब तो लाइफ में हमेशा चलता ही रहेगा, सेक्रीफाइसेस चलते रहेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी मैं उनको समय दूँ। तो अभी इनडेफिनिट पीरियड के लिए मैं डेली व्लॉगिंग से तो बाय बाय कर ही रहा हूँ, लेकिन आई एम श्योर जब थिंग्स गोना स्टेबल एंड आई विल बी बैक इन अ नॉर्मल रूटीन, क्योंकि रात को अभी मायशा कभी भी उठा देती है, स्लीप साइकिल पूरा डिस्टर्ब्ड है गाइस। तो मैं अपने आप को और अपनी फैमिली को सबको समय दूंगा, और यही मेरी एक कोशिश रहेगी कि मैं सबको खुश रखूं,
और एटलीस्ट सबके साथ समय बिता सकूं और अपने प्रायोरिटी जो मेरा फर्स्ट बिजनेस है, जो जिसको मैं अपना जॉब कहता हूँ ITSM, उस पर भी मैं फोकस कर सकूं। तो जब भी मौका मिलेगा कि वापस लाइफ बैक इनटू ट्रैक आ जाएगी, मैं डेली व्लॉगिंग पे वापस शिफ्ट कर लूँगा। ठीक है, आई नो आप लोगों के लिए काफ़ी ये आप लोगों को फील भी हो रहा होगा कि यार क्यों, सब कुछ तो सही चल रहा है, बट ट्रस्ट मी गाइज, मैं थोड़ा एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ और मैं वैसी लाइफ जीना नहीं चाहता हूँ। यू नो कि मैं एक मन घड़न कहानियाँ आपको बना के दिखाऊँ, रोज़ का वो स्ट्रेस में रहूँ। वैसे तो आई लव एंड आई एन्जॉय डूइंग व्लॉगिंग। अभी तक मेरे 7 महीने की ये जर्नी एकदम बहुत ही परफेक्टली गई है, लेकिन फ्यू सिचुएशंस अराइज जहाँ पे मुझे ये डिसीजन लेना पड़ रहा है एंड आई एम श्योर आप लोग मेरे इस डिसीजन को रिस्पेक्ट करेंगे और मेरे साथ ये आगे आने वाली जर्नी में साथ में खड़े रहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा ही होगा और मेरे इस डिसीजन से आप लोगों को भी एक जेन्युइनली रिलेट कर पाए होंगे। जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ वो दूसरों को भी लग रहेगा कि यार ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। तो इसी जेन्युइन प्रॉब्लम के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप अपना प्यार बनाए रखिए और सैनी अनफिल्टर्ड के साथ आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अब आपको नए स्केड्यूल के साथ मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।